गुरु रूप प्यारे सात संगत जी। सात संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धान निरंकार जी, धान निरंकार जी। सात संगत जी, समय के सतगुरु माता जी की असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से आप जी सभी संत महापुरुष बहुत ही कुशल होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। सात संगत जी, सात संगत जी आओ विचार करें। संत महापुरुष सात संगत जी हमें युगों युगों से इस बात को समझाते आ रहे हैं। आओ सात संगत जी, संत महापुरुषों ने बड़े ही सुंदर भाव से सात संगत जी हम इंसानों को समझाया है कि ज़िंदगी में कभी भी अपने मनोबल को घटने नहीं देनी है। हरदम यही सोचने कि हमारा मनोबल जो है वो ऊंचा रहे, मनोबल को कभी भी गिरने नहीं देनी है। सात संगत जी, सात संगत जी अगर मनोबल घट जाएगा तो सात संगत जी हम कहीं का नहीं रहेंगे, कुछ सोच कर भी हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए संत महापुरुष सात संगत जी हम इंसानों को चेतन देते हैं कि अपना हर पल आप अपना मनोबल को बनाए रखें। स्थिति परिस्थिति कुछ भी आ जाए, अपने मनोबल को घटने नहीं देनी है। बस उस परमात्मा पर, उस निर्गुण निराकार दातार पर, अपने सच्चे सतगुरु पर विश्वास को टिकाए रखनी है। सब काम तो उसी के सहारे से चलता है। सात संगत जी, संत महापुरुषों ने इस तरह हम इंसानों को समझा रहे हैं, लेकिन हम भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सात संगत जी, एक छोटी सी बात को लेकर चले। कोई व्यक्ति जब बीमार पड़ता है तो सात संगत जी वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उस चेकअप के दौरान सात संगत जी बता देते हैं कि इसके शरीर में किस तरह की प्रॉब्लम है या फिर इसके दिल में किस तरह की प्रॉब्लम है। मतलब डॉक्टर उसको तुरंत फेस कर देते हैं सात संगत जी। वही सात संगत जी, डॉक्टर इस बात को कभी नहीं बता सकता कि भाई इसके मन में किस तरह का विचार चल रहा है, इसके दिल में किस तरह का विचार चल रहा है, इसका मनसा कैसा है, किस प्रकार की इसकी सोच है। यह बात डॉक्टर कभी नहीं बता सकता सात संगत जी। यह सात संगत जी हमें खुद की समझ है, इस बात को हम खुद फॉलो कर सकते हैं। तो सात संगत जी, संत महापुरुष हमें यही बात समझाते हैं कि जो विचार है, खुद की विचार है, उस पर काबू पाने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है, खुद को समझने की ज़रूरत है। सात संगत जी, देखने के लिए हम देख रहे हैं, वो आगे में कोई सात संगत जी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हम देख रहे हैं, लेकिन सात संगत जी हम उस ऑब्जेक्ट में किस चीज़ को देख रहे हैं यह बात कोई नहीं जान सकता। बस ये जान सकता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, लेकिन उसमें किस चीज़ को हम देख रहे हैं यह बात की जानकारी किसी को नहीं है। तो यही बात है सात संगत जी, हमें समझने की फेर है। हम सात संगत जी अपने आप को सरल सहज बना लें, हम अपने आप को बदल लें, चेंज कर लें, फिर जाकर देखें सात संगत जी कितना ज़्यादा खुशियाँ आती है अपने जीवन में। सात संगत जी, दास को एक रात में एक सज्जन व्यक्ति से मुलाकात हुई, तो बहुत ही सुंदर विचार के थे सात संगत जी। वो अमृतसर के थे, लाल सिंह नाम थे सात संगत जी, बहुत ही मतलब विचारशील व्यक्ति थे। तो वो भी इस परमात्मा का जिक्र, सात संगत जी वैसे तो संसारिक थे, लेकिन परमात्मा का जिक्र जो कर रहे थे तो लग रहा था सात संगत जी ब्रह्मज्ञानी है। दास का विचार और उसका विचार सेम मिल रहा था। कहने का तात्पर्य सात संगत जी की वो भी इस परमात्मा को, इस निर्गुण निराकार को ही जान रहे थे। सात संगत जी वो भी बहुत ही अच्छे विचार से दास को भी समझा रहे थे, दास को भी बहुत कुछ सीखने को मिला सात संगत जी। तो सात संगत जी, यहाँ ज़रूरत है कि हम अच्छे विचार को भी कलेक्ट करें, जहाँ से भी मिले, जिस व्यक्ति से आपको अच्छा विचार मिल रहा हो, तो प्रयास यही रहे कि उस अच्छे विचार को हम एक्सेप्ट करें, कलेक्ट करें, अपने अंदर उतारने की कोशिश करें। क्योंकि सात संगत जी, जब सीढ़ी होती है ना, तो कोई सात संगत जी सीढ़ी पर जो है ना एक एक पायदान पर चढ़ कर ही ऊपर जाता है। ऐसा नहीं है कि हम छलांग लगा लिए ऊपर चला गए, ऐसी कोई बात नहीं है। एक सीढ़ी चढ़ने के लिए हमें एक एक पायदान पर चढ़कर ऊपर जाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से सात संगत जी, हम जब सात संगत जी चारों तरफ से जब संत महात्माओं का, अच्छे विचारशील व्यक्तियों का संग होगा, तो सात संगत जी हमारा भी कुछ अलग सब कुछ होगा, क्योंकि अच्छों के संग से ही अच्छे विचार आती है सात संगत जी। तो इसलिए संत महापुरुष हमें सात संगत जी समझाते हैं कि जब भी आप जो है सर्किल बनाएं तो अच्छों का संग करें, संत महात्माओं का संग करें, विचारशील व्यक्तियों का संग करें, ताकि उनसे कुछ सीखने का मौका मिले। सात संगत जी, यही बात है, बस हमें समझनी है और संत महात्माओं की संग करनी है, संत महात्माओं के अनमोल वचन पर उसको स्वीकार करनी है, अपने जीवन में उतारनी है और सात संगत जी शक्ति के मार्ग पर चलनी है। आज सात संगत जी हम सभी देख रहे हैं, सात संगत जी सच्चे सतगुरु के शरण में जो भी पहुँचे, आज माता जी के शरण में जो भी पहुँचे, मानो सात संगत जी उसका उद्धार हो गया। वो हर पल खुश रहते, उसको है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है भाई। मतलब स्थिति परिस्थिति वो हर दौरान सात संगत जी खुश रहना सीख लिया, क्योंकि माता जी हमें
साध संगत जी इंसानियत की पाठ पढ़ा रही है। एक इंसान में इंसानियत का हो जाना ही श्रेष्ठ है। इंसान तो सभी है, लेकिन इंसान में इंसानियत का होना बहुत ही श्रेष्ठ है साध संगत जी। तो आज माता जी की कृपा से साध संगत जी हम सबको इन पाठशाला में साध संगत जी यही सीखने को मिल रहा है। इंसानियत की पाठ पढ़ा रही, मानवता की पाठ पढ़ा रही, मिलवर्तन की पाठ पढ़ा रही, प्रेम एकत्व की पाठ पढ़ा रही, विश्वास की पाठ पढ़ा रही, भक्ति करने की साध संगत जी हम किस प्रकार से भक्ति करें वो पाठ पढ़ा रही। तो आप साध संगत जी ऐसा दर जो हमें मिला हुआ है, इस प्रकार का जो दर मिला हुआ है यह कोई साधारण दर नहीं है, एक संयोग से मिला हुआ, एक बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है साध संगत जी। इसको इग्नोर ना करें। अगर इसको इग्नोर कर दें तो फिर साध संगत जी पता नहीं हम कहाँ जाकर गिरेंगे। साध संगत जी आज जो इतने संत महात्माओं का दर्शन, इतने संत महात्माओं का संग, आज जो सच्चे सदगुरु का दर प्राप्त हुआ, ये साध संगत जी जरूर कोई ना कोई नेकी का कार्य किए होंगे। पूर्व जन्म में हम कोई अच्छे कार्य किए होंगे, अच्छों का संग किए होंगे, इसलिए आज साध संगत जी हमें मानुष चोला में और सच्चे सतगुरु का संग मिला हुआ। इस परमात्मा को जानने का, इस परमात्मा को पहचानने का एक शुभ अवसर से प्राप्त हुआ है। तो अब साध संगत जी इसको हम इग्नोर ना करें, क्योंकि साध संगत जी यही काम देने वाली। और साध संगत जी आज हम साध संगत जी हम सभी देख रहे हैं, जब साध संगत जी संगतें होती है तो कितने सारे संत महापुरुष साध संगत जी वहाँ आते हैं, संगत में बैठते हैं। ये नहीं देखते कि हमारा काम छूट रहा, या नहीं देखते कि साध संगत जी कि मेरा काम पड़ा हुआ है। वो साध संगत जी सत्संग को ही सर्वोपरि मानते हैं। संत महात्माओं का जहाँ बैठना हो गया, मानो साध संगत जी वहाँ संगति हो गई, तो उसको साध संगत जी श्रेष्ठ समझते। जो सच्चे गुरसिक होते हैं ना, वो साध संगत जी इस काम की, संसारिक काम की परवाह नहीं करते कि सतगुरु जो कर रहा है उसके हिसाब से जो हो रहा है हम पहले उस काम को करें, और जिस काम के लिए हम इस धरा पर आए, धरती पर आए, पहले उस काम को हमें करनी है। तो यही बात है साध संगत जी। हम इंसानों को खुद को समझने की ज़रूरत है, खुद को साध संगत जी सोचने की ज़रूरत है। हम संसार को नहीं समझा पाएंगे, पहले खुद को समझ जाए, खुद को विचार कर ले, इस अंतर मन से हम बातचीत करें कि भाई हमें क्या गलतियाँ हैं, क्या डिफेक्ट है। इस बात को साध संगत जी हम समझने की कोशिश करें। जब इस साध संगत जी हम खुद से पूछेंगे ना, तो बहुत सारी साध संगत जी ऐसी बातें जो है ना वो आगे आ जाती है, जो हमें कुछ साध संगत जी बना देते हैं, शीर्ष तक पहुंचा देते हैं। तो सबसे ज़रूरत चीज़ है इस अंतर मन से बातचीत करने की। लेकिन आज साध संगत जी लोग इतने ज़्यादा बिजी हो गए, इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए कि वो अंतर मन से बात ही नहीं करते हैं, खुद से बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि उसको फुर्सत ही नहीं है। संत महापुरुष साध संगत जी हम इंसानों को कहते हैं कि पहले खुद से बातचीत करो, खुद से पूछो, खुद को जानने की कोशिश करो, खुद को समझने की कोशिश करो, फिर जाकर बात बनने वाली है। तो आओ साध संगत जी हम सभी को एक ऐसा दर प्राप्त हुआ है माता जी की असीम कृपा से, रहमत से, जो साध संगत जी जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम की पाठ पढ़ाई जा रही है, मानवता की पाठ पढ़ाई जा रही है। और साध संगत जी आओ हम इस धरती पर इस काम के लिए आए हैं, इस बात को जानें, हम इस बात पर हम विचार करें कि हम इस धरती पर साध संगत जी एक दूसरे की मदद करने के लिए, सेवा सत्संग करने के लिए, संत महात्माओं का संग करने के लिए इस धरती पर आएँ। तो आओ साध संगत जी आज समय के सतगुरु माता जी की असीम कृपा से, रहमत से हमें सभी को ऐसा दर मिला हुआ है। साध संगत जी सदा इस परमात्मा का गुणगान करते रहे, इस निर्गुण निराकार दातार का सुमरन करते रहे, बस यही बहुत है, बस यही बहुत है। तो आओ साध संगत जी दास बच्चा है, दास बहुत ज़्यादा समय आप जी सभी संत महात्माओं का ले लिया, दास क्षमा चाहेगा आप जी सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में। तो आओ साध संगत जी संत महापुरुष मिलकर साध संगत जी समय के सदगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में एक बार जो है इस धराधाम के लिए, इस जीव जगत के लिए भी, कल्याण के लिए भी साध संगत जी माता जी के चरणों में अरदास करें। सबके लिए अरदास करें कि हे सतगुरु माता, आप तो सब कुछ जानते हो, कब किसको क्या चाहिए, किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो सब कुछ तो आप ही जी के हाथ में है। और कृपा करना, आप जी रहमत की बारिश करना, जो संत महापुरुषों के पास थोड़ी सी झंझट है, परेशानी है, दुख है, उलझन है, उसको हर लेना और उसके जीवन में सदा भक्ति देना, विश्वास देना, प्रेम का वास देना, ऐसी रहमत की बारिश देना दाता, ऐसी रहमत की बारिश देना। साध संगत जी दास एक बार फिर से आप जी के पावन चरणों में क्षमा चाहेगा। साध संगत जी आओ, जो संत महापुरुष साध संगत जी इस चैनल पर नए हैं, दास उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दास इस चैनल पर जो है नित्य दिन एक जो है साध संगत जी संत महात्माओं का जो साध संगत जी विचार आता है, संत महात्माओं की अनमोल वचन आती है, दास साध संगत जी आप जी सभी संत महात्माओं के बीच रखने का हर संभव कोशिश करते रहता है। तो दास के साथ इसी तरह से लार प्यार बनाए रखना, अरदास से इसी तरह से चरणों से लगाए रखना, आप जी के पावन चरणों में, आप जी के श्री चरणों में दास बस इतना ही विनती करेगा
हुजूर कृपा करना, रहमत की बारिश करना और दास को भी आशीर्वाद देना कि दास आप जी के चरणों में, आप जी की छत्र छाया में सदा यह मन आप जी के श्री चरणों से जुड़ा रहे, आप जी के श्री चरणों से जुड़ा रहे। साथ संगत जी आओ सभी संत महापुरुष मिलकर समय के सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में प्रेम और सत्कार से कहें, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।